निहोरगंज चिवटारा मार्ग पर बिना नोटिस दिए घर गिराने का आरोप। टिनशेड के नीचे गुजर बसर करने के लिए पीड़ित हुए मजबूर। इतना था साहब। अच्छा, बस इतना ही है? इतना माने ज्यादा से ज्यादा 10 फीट? हाँ साहब, इसी में सब लोग गुजारा करते थे साहब। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लालगंज तहसील क्षेत्र के निहोरगंज से चिवटारा तक करीब 6 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस मार्ग को 9 मीटर चौड़ा किया जाना है। चिवटारा गांव में कुछ स्थान पर 5 मीटर से कम दूरी पर दोनों पटरियों पर वर्षों पूर्व से कई मकान इस पर बने हुए हैं। कुछ मकान तो 50-60 साल से अधिक समय से बताया जा रहा है कि बने हुए हैं। अब इन्हें अचानक मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर जेसीबी लगाकर तोड़े जाने से लोगों में काफी आक्रोश है। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें इससे पूर्व नोटिस भी नहीं दी गई और अचानक जेसीबी लगाकर मकान को गिरा दिया गया। गांव के साहतू प्रजापति पुत्र मक्खन प्रजापति, लालती देवी पत्नी शिवनाथ यादव, विद्या देवी पत्नी सिरगु यादव, प्रभा देवी पत्नी भृगुनाथ यादव, राजेश यादव पुत्र तिलकधारी यादव, मुन्नी देवी पत्नी राजेश यादव आदि ने बताया उन लोगों के पास रहने के लिए जो घर था उसे या तो गिरा दिया गया या गिराए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। इससे उन लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि उन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सातू प्रजापति ने बताया कि उनका यही एक छोटा सा मकान था जिसमें बहू बेटा के साथ रहते थे। इसे भी जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिए जाने से अब वो परिवार के साथ दूसरे के टिनशेड के नीचे बहू की साड़ी टांग कर किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मकान गिराए जाने से पहले उन्हें नोटिस तक नहीं दी गई। अचानक जेसीबी लगाकर उन लोगों को बेघर कर दिया गया। सातू प्रजापति ने बताया कि वो इस जमीन को खरीद कर घर बनाए थे। हाथ में बैनामा पेपर लिए लालती देवी ने बताया कि उनका 70 साल पहले बना हुआ मकान था जिसे बिना नोटिस दिए गिरा दिया गया। बैनामा पेपर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसका उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में गाँव के साहतू प्रजापति और लालती देवी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सातू प्रजापति। क्या दिक्कत है बताओ? मैं साहब, हमारा दिक्कत यही है कि साहब हमारा रूम टूट गया है और लोग जेसीबी से तोड़ दिए हैं, जेसीबी वाले, और हमको रहने का मतलब की बहुत दिक्कत है साहब। हमारे पास जगह भी नहीं है कि मैं कहीं छानी छप्पर छा लूँ। कितना ही है आपका? हाँ साहब, यही है। तो कैसे टूटा? मैंने नोटिस सम्मन उम्मन? नहीं साहब, न तो हमको नोटिस मिला, न हमको कोई सम्मन मिला साहब। अच्छा, तब कैसे अचानक ऐसे ही आए? तो अचानक साहब हम रोपनी कर रहे थे सिवान में और जेसीबी लोग ला करके तोड़ने चालू कर दिया। तब साहब मैं उधर से दौड़ करके आया तो देखा तो यहाँ आधा सब लोग तोड़ दिए थे। अच्छा, चौड़ीकरण के नाम पे पहले से बताया था ना रहे लोग? नहीं साहब, हमको तो कुछ नहीं कहे थे। अच्छा, हाँ, पहले से नोटिस वोटिस ना दिए? नहीं साहब, कुछ नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। पूरे गांव से पूछिए कि कहीं किसी को, इनका भी घर गिरा है, इनको भी नहीं कुछ बोले थे। तो आपका पुश्तैनी मकान है कि बैनामा? नहीं साहब, हमारे पटीदार का था। उसे मैंने अपना उसका गोड़ पैर पकड़ करके साहब 50,000 में मैं इसको लिया था। कितना दिन पहले? अरे करीब जब वो बटत रहल वो कर हुआ, हाँ, अंदाजा 2-4-5 साल पहले। हाँ साहब, यही अपना जो कहेंगे कि साहब हमारा घर लोग तोड़ दिए। हाँ, अब बरसात बुनने में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? और दूसरा न तो हमको नोटिस साहब, हम लोग के पास कोई घर, यही घर था। एक परिवार हमारा, एक बच्चा, एक पतोह, इसमें हमारा रहते थे साहब, गुजर करते थे। हमारे पास 4 बच्चे हैं साहब। ये रोडवा पहले से पतला है कि बाद में चौड़ीकरण? नहीं साहब, जा रही थी गाड़ी घोड़ा, जा रहा था, कोई गाड़ी घोड़ा आता जाता था, ट्रैक्टर फक्टर रुकता नहीं था साहब, जा रहा था। तो और किसी का टूटा है कि आप का सिर्फ? हमारा ही, हम लोग का ही, बाजू वाले का साहब। अच्छा, आपका भी टूटा है? सर मेरा टूटा है, इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालती देवी है और मेरे हस्बैंड का नाम शिवनाथ यादव है। मेरे ससुर का नाम तिलकधारी यादव है। और सर हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग 4 पटीदार हैं और हमें न कोई नोटिस मिली, न कोई सम्मन मिला, न हमसे बताया गया। सर हमको पता चला, हम लखनऊ से आए और यहाँ मेरा घर टूट रहा। कौन घर है आपका? यही है? मेरा है। अच्छा, ये आपका है पूरा? ये मेरा 70 साल पुराना मकान है सर। हाँ। और यहाँ के लोग दबंगई में तोड़ा रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं उनका सर नहीं टूट रहा, मेरा घर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है।
सर हमें देख लीजिए। और हम लोग ये बोले भाई तोड़िए, बराबर से तोड़िए, मेरे तरफ से 2 हाथ लीजिए, बगल से 2 हाथ लेकिन यहाँ के लोग सर दबंग हैं और दबंगई से मेरा घर तोड़ रहे हैं सर। और धमकी देते हैं, इसमें मेरा बेड है, इसमें मेरे खाने की सामान है, इसमें मशीन है, इसमें मेरा टुल्लू है। निकालने का भी मौका नहीं दिया हमको सर नहीं दिया गया कि हम अपनी सामान निकालें। अच्छा। मेरी इसमें बहुत सब गई, टूट गई। और आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। और हम जो रोके तो हमारी गलती है सर, हमें हमारा न्याय हमको दिया जाए आपसे हमारी इजाजत से। और हम गलत हैं तो जो हमें सजा है वो हमको दीजिए। और मेरा यही आपसे है कि हमें आधे आधे पर रोड आप लीजिए। और तो नक्शा में रोड है चौड़ा? हाँ सर, नहीं चौड़ा नहीं, ये मेरा कागज आप देख लीजिए। कैसा कागज है ये मेरा जो बैनामा का? हाँ, इसको पढ़ लीजिए आप। ये मेरा कागज है, 70 साल पुराना ये मेरा कागज है सर। हम लोग यहाँ पहले कच्चा मकान था, फिर हमारे ससुर इसको तोड़वा के बनवाए थे, तब कोई को ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई बोलने नहीं आया था। अब सबको ऑब्जेक्शन है सर, सब हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। और यहाँ के लोग बड़े बड़े हैं, दबंग हैं सर। हम लोग यहाँ निवासी पर रहते हैं और हम लोग को कोई यहाँ रहने नहीं देना चाहता है। इसलिए जबरदस्ती न हमको कोई नोटिस है, न कोई सम्मन है, न कोई हमसे हमारी सारी सामान है सर। खड़ा होकर तोड़ोगे हमारा तो हमारे पटीदार का है साहब, उसके मन मर्जी से हम लोग इसमें माने फिलहाल आप रह रहे हैं वहीं? हाँ साहब, ये छप्पर में? हाँ, एक छप्पर में साहब। ये भी तोड़ने को कह रहे हैं? हाँ, ये भी तोड़ने के सर। देखिए ऊपर देखिए, धक्का दे दिए हैं। ऊपर बाहर से देखेंगे तो सब कर गया है। 2 बारिश होगी तो हम लोग कहाँ देंगे? हम लोग तो सर गरीब आदमी मर ही जाएंगे। यहाँ क्या रखा, हम लोग कमाएंगे क्या करेंगे? 3-3, 4-4, 5-5 हमारे बच्चियां हैं। आज के महंगाई में उनको पढ़ाएं कि उनको खिलाएं कि हम खिलाएं कि हम यहाँ बैठ के घर रखें? यही न्याय है सर। आप हमारी मदद कीजिए, हमारा उचित मुआवजा हमको दीजिए। हमें न्याय चाहिए और हमको नहीं कुछ चाहिए।